Good morning, students. 11th Commerce. We are going to start topic purchase and sale of fixed assets. जब हम फिक्स्ड एसेट्स की परचेज सेलिंग करते हैं तो फिक्स एसेट्स को ही डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। उसमें परचेज और सेल्स को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब गुड सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तब जिस एसेट्स को परचेज करते हैं हम उसे ही डेबिट करते हैं और जिस एसेट्स को सेल करते हैं उसे ही क्रेडिट करते हैं। एसेट्स जो है बिजनेस की जो है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो देखते हैं, फिक्स एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर and fixtures etc are purchased to increase the earning capacity of the business। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड नॉट फॉर रीसेल, लाइक गुड्स के तरह रीसेल नहीं करते हैं। फॉलोइंग एंट्रीज पास टू रिकॉर्ड परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। सपोज करो अगर हमने मशीन परचेज की है तो मशीन अकाउंट डेबिट। अब अगर हमने जितना उसे कैश पेमेंट दिया है तो टू कैश अकाउंट। अगर हमने क्रेडिट में परचेज की है तो सप्लायर जिससे हमने परचेज की है उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो गिवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो इसमें जो है ना डेबिट वोट कम सीन, जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करते हैं, जो हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट करते हैं। चेक से पेमेंट दे रहे हैं, बैंक से चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो फिर जो गिवर सप्लायर है उसको क्रेडिट करते हैं। अब ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब फिक्स एसेट की सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, कैश आता है, तो कैश को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम जो क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो जिसको हम जो परचेज करने वाला है उसको डेबिट करते हैं, और अगर उसे सेल करने पर लॉस हो रहा है तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। और एसेट्स हमारे पास से जा रही है तो फिक्स एसेट्स को करते हैं क्रेडिट, और अगर उसे सेल करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या होता है कि अगर फिक्स एसेट्स आप लेके आए कोई मशीनरी वगैरह और उसे इंस्टॉल करने में, उसे लगाने में जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए भी मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। तो मशीन सपोज करो आप कोई ओल्ड मशीन लाते हैं 20,000 रुपए की, उसमें आपने 5,000 रुपए 5,000 की रुपीज और खर्च कर दी इंस्टॉलेशन करने में, तो उसके लिए जो है मशीन अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी कि उस किसी प्रॉपर्टी के स्टार्ट होने से पहले, चालू होने से पहले जो भी खर्चे होते हैं वो उसी के नाम से ऐड किए जाते हैं। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन टी.एस. ग्रेवाल का नंबर 9। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल, ट्रेडर ऑफ दिल्ली। तो यह है परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक। आपने बिल्डिंग परचेज कर ली और आपने चेक इशू कर दिया। कितने की बिल्डिंग है, 15 लाख की है। तो जब आपने बिल्डिंग परचेज की है तो आपके पास तो बिल्डिंग आ गई ना, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स है। और मैंने पहले ही बताया था जब हम चेक इशू करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो देखते हैं क्या एंट्री बनती है इसकी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग द बिल्डिंग परचेज एंड चेक इशूड 15 लाख। ये तो मई 1 की एंट्री। अब देखते हैं मई 10 में क्या है। परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट में परचेज किया 2 लाख की। जब हमने क्रेडिट में परचेज किया तो हमारे पास से कैश तो गया नहीं ना, हमने चेक से पेमेंट दिया है, ठीक है। तो अब मशीन तो हमारे पास आ गई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब जिससे परचेज किया थी, जो गिवर है, गिवर कौन है इसमें, रैमसन है, तो टू रैमसन चंडीगढ़, और अमाउंट भी है 2 लाख की अमाउंट आ गई, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रैमसन। उसके बाद है 15 में बोट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश। तो ये हमने कैश परचेज किया है और ये कितने का, 10,000 का परचेज किया। तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो डेबिट वोट कम सीन। तो फर्नीचर को जो हमारे पास आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो गया 10,000 से, और इसका हमने कैश पेमेंट किया है तो क्रेडिट वोट गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। उसके बाद है फिर अब मई 20 में है बोट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा यूपी, अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर, कितनी, 50,000 की। तो जब हम 50,000 की हमने जो है मशीन परचेज की है, अमाउंट जो है इंटरनेट से ट्रांसफर किया। अब इंटरनेट से ट्रांसफर की है, इसका मतलब जो पेमेंट जो है वो बैंक से गया होगा, जैसे गूगल पे वगैरह या इस तरीके से जो जिससे करते हैं उसका जो उसमें जो है पेमेंट जो है बैंक से ही जाता है।
तो कंप्यूटर आपने परचेज किया, कंप्यूटर आपके पास एसेट्स आ गई, डेबिट वोट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से अकाउंट डेबिट कितना हुआ हमारा 50,000 और टू बैंक अकाउंट, तो बीइंग द कंप्यूटर परचेज, आपने कंप्यूटर परचेज किया 50,000 का। उसके बाद है मई 21 में पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन के इंस्टॉलेशन में जो आपने जो है 2,500 की अमाउंट लगाई है। मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन के इंस्टॉलेशन में जो एक्सपेंसेस होता है वो मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होगा, या मशीन के स्टार्ट होने चालू होने से पहले जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे उसी के नाम उसे जो है सेट्स के नाम ही डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 21 में जो है मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी की अमाउंट है, 2,500 की अमाउंट है, और ये जो है टू कैश अकाउंट है। तो ये जो है बीइंग जो अमाउंट पेड इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो है ये है हमारा ब्रिक्स सीमेंट ईटीसी ₹1,50,000 एंड टिम्बर ऑफ ₹2 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो बिल्डिंग के लिए जो हमने ये ब्रिक वगैरह जो परचेज किया है तो इसके लिए बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, ये दो अमाउंट थी इसमें, 1,50,000 2 लाख, दोनों को प्लस करके ऐड कर दिया 3,50,000 3,50,000। और इसका पेमेंट जो है हमने इसमें चेक से किया, जब चेक से पेमेंट करते हैं तो टू बैंक अकाउंट होगा। तो अब बीइंग ब्रिक्स सीमेंट ईटीसी फॉर इतने में, टिम्बर जो आपने परचेज किया कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो 3,50,000 की अमाउंट आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन फेयर कॉपी में कर लेना, ओके।